लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट साइंस एकेडमी। दिस इज़ अब्दुल कदीर मालिक। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स के ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है और हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 के ऊपर, और आज हम उसकी एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या कहता है जी, इफ़ ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली द पॉइंट्स use vector method to find the coordinates of the point D if A B C D is a parallelogram। अगर स्टूडेंट्स हमारे पास A B C D is a parallelogram हो देन आप पॉइंट्स D को फाइंड आउट करें। और नेक्स्ट पार्ट में हमें कहता है जी A D B C इज़ अ पैरेललोग्राम। अगर A D और B C इज़ अ पैरेललोग्राम हो देन D की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करें। सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर हम पार्ट 1 को देखें, सबसे पहले आप बताएं उसको कि गिवन पॉइंट्स हैं हमारे पास स्टूडेंट्स के ए जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 एंड -4। अगर हम इसके पोजीशन वेक्टर की बात करें तो स्टूडेंट्स पोजीशन वेक्टर जो है वो मेरे पास, इसका पोजीशन वेक्टर को हम ओ ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये मेरे पास स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगा जी 2 एंड -4। हो सकता है किसी टीचर ने आपको इस तरह करवाया हो कि इसको पोजीशन वेक्टर ऑफ, मैं बता रहा हूँ जी 2i-4j करके लिखा हो, तो तब भी ठीक है। मैं थ्रू आउट इसको ना स्क्वायर ब्रैकेट के लिहाज से करूँगा। स्क्वायर ब्रैकेट ये ऑलरेडी एक्सप्रेस करेगी कि ये आपके पास एक वेक्टर है। जब ये छोटी ब्रैकेट होगी तो वो रिप्रेजेंट करेगा एक पॉइंट्स को, क्योंकि पोजीशन वेक्टर क्या होता है कि किसी भी पॉइंट्स को उसकी जो पोजीशन है उसको ओरिजिन से लोकेट करता है। ठीक है, तो इसको हम इसलिए ओ ए से एक्सप्रेस करते हैं, तो ये आ जाएगा जी पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। इसी तरह अगर स्टूडेंट्स हम बात करें पॉइंट बी की, तो बी मेरे पास है जी 4 एंड 0, तो स्टूडेंट्स इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो मेरे पास आ जाएगा जी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी 4 एंड 0, ये आ गया। सो सी पॉइंट है जी जिसके कोऑर्डिनेट्स 1 एंड 6 हैं, तो इसका पोजीशन वेक्टर मेरे पास में आ जाएगा जी 1 एंड 6, ये आ गया जी। अब हमने डी पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो आप लेट कर लें, लेट डी जो है एक्स वाई बी द रिक्वायर्ड पॉइंट, ये हमारा क्या है जी, रिक्वायर्ड पॉइंट है। तो अगर ये रिक्वायर्ड पॉइंट है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ डी क्या होगा जी, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी स्टूडेंट्स मेरे पास आएगा जी एक्स एंड वाई, ये आ गई। ये तो वो चीज़ें जो हमें सारी रिक्वायर्ड थी और हमने लेट किया कि जो पॉइंट फाइंड आउट करना है वो हमारे पास ये है। अगर हम डियर स्टूडेंट्स एक पैरेललोग्राम बनाएं तो देखते हैं जी पैरेललोग्राम से क्या हम रिजल्ट ड्राइव करते हैं जी। देखें, उसने कहा जी पार्ट 1 के अंदर के ए बी सी एंड डी इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो ए बी होगा, क्योंकि वो पैरेलल है किसके, ए बी पैरेलल है सी डी के इन पैरेललोग्राम के अंदर, और जो बी सी है वो स्टूडेंट्स पैरेलल है किसके, ए डी के। तो यहाँ पे सिंस आप उसे बताएं, सिंस ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, ये एक हमारे पास पैरेललोग्राम है। अगर ये एक पैरेललोग्राम है देन स्टूडेंट्स हमारे पास जो ए बी वेक्टर है ये इक्वल होगा डी सी वेक्टर के। ये डायरेक्शन आपने स्टूडेंट्स मेंटेन रखनी है जी, डी सी की इक्वल होगा। और या आप इस रिज़ल्ट को यूज़ कर लें कि अगर हम ए डी की बात करें तो ये हमारे पास इक्वल है बी सी के। इन दोनों में से किसी एक को यूज़ करके आपने इसमें क्या करना है जी, डी की वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेना है। तो मैं इसमें फर्स्ट को ही लेके चल रहा हूँ जी, ए बी इज इक्वल टू डी सी, ये है। तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी वेक्टर को पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, ये आ जाएगा जी। सो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी स्टूडेंट्स हमारे पास है जी 4 एंड 0 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए हमारे पास है जी 2 एंड -4। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी है स्टूडेंट्स मेरे पास 1 एंड 6, और डी को हमने लेट किया हुआ है जी एक्स एंड वाई, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो ये आ गया जी मेरे पास 4 - 2 एंड 0 - -+ 4।
इज इक्वल टू, ये आ गया जी मेरे पास 1 माइनस एक्स एंड 6 माइनस वाई, ये आ गई। तो उसमें से ये आ गया जी मेरे पास 2 एंड 4 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स एंड 6 माइनस वाई, ये आ गया जी मेरे पास। ठीक हो गया जी। तो स्टूडेंट्स आप क्या करें जी, इनको कंपेयर कर लें क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स को उठा के इधर ले आए और 2 को उठा के इधर ले आए, तो ये आएगा जी मेरे पास दिस इम्प्लाइज दैट 1 माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स। तो मुझे एक्स की वैल्यू मिल गई जी -1, एक हमें यहाँ से वैल्यू मिल गई। नेक्स्ट मेरे पास जो दूसरा है जी वो है जी मेरे पास 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 4 के है, वाई को उठा के उधर ले जाएँ तो 6 माइनस 4 इज इक्वल टू वाई। सो स्टूडेंट्स मेरे पास वाई की जो वैल्यू है वो आ गई जी 2। तो मेरे पास जो रिक्वायर्ड पॉइंट डी है, रिक्वायर्ड पॉइंट डी वो आ जाएगा जी मेरे पास एक्स एंड वाई की इक्वल हमने लेट किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स ये आ गया जी मेरे पास -1 एक्स की वैल्यू है और 2 मेरे पास वाई की वैल्यू है। तो ये मेरे पास इस पॉइंट डी की वैल्यू आ गई। अगर हम स्टूडेंट्स बात करें इसके सेकंड पार्ट की, तो उसमें उसने क्या कहा जी ए डी बी सी इज़ अ पैरेललोग्राम। जिस तरह उसने कहा जी ऐसे ही हम एक पैरेललोग्राम बनाएंगे, इसी तरह आपने ये मेंशन करना है जी पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर बी, पोजीशन वेक्टर सी, और इसके लिए डी पॉइंट को आपने लेट कर लेना है। तो इसी तरह उसका पोजीशन वेक्टर बना लेना। तो मैं यहाँ पे जस्ट उसके लिए जो पैरेललोग्राम है वो बना रहा हूँ। ये स्टूडेंट्स मेरे पास पैरेललोग्राम आएगी ए डी बी एंड सी, इस तरह जिस तरह हमें गिवन है आपने इसी तरह इसको लिखना है इस पैरेललोग्राम के ऊपर। तो इट मीन्स कि अब ये स्टूडेंट्स और यानी कि ए डी और सी भी आपस में इक्वल होंगे, और या फिर आप ए सी और डी बी को रख लें तो बात एक ही है। तो अगर हम बात करें सिंस, ये उसे बताते भी हैं सिंस कि ए डी बी सी इज़ आ पैरेललोग्राम, अगर ये एक पैरेललोग्राम है देन आपकी अपनी मर्जी है कि ए डी के रिजल्ट को ले लें जो कि इक्वल है सी डी के, या फिर आप ले लें जी ए सी को इज इक्वल टू डी बी को, किसी ए को लेके आप डी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लें। तो मैं इसी को ले रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ जाएगा जी पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ डी ए डी और बी, यहाँ पे हमारे पास बी आएगा क्योंकि ए डी और सी बी आता है, ये आ जाएगा, और ए सी और डी बी ये आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास आएगा जी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, ये आ गया जी। पोजीशन वेक्टर ऑफ डी हमने ऑलरेडी इस क्वेश्चन में लेट किया है जो कि एक्स एंड वाई है, एक्स एंड वाई माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए मेरे पास आ जाएगा जी स्टूडेंट्स 2 एंड -4 के इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ बी जो है वो मेरे पास है जी 4 एंड 0 के माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी जो है वो मेरे पास है जी 1 एंड 6 के, ये आ गया जी। तो उसमें से ये आ गया जी मेरे पास x -2 एंड y -+4, ये माइनस प्लस हो जाएगा जी, इज इक्वल टू 4 -1 एंड 0 -6, ये फॉर्म आ जाएगी। ठीक हो गया जी। एंड तो स्टूडेंट्स ये आ गया जी मेरे पास x -2 एंड y -4 +4 इज इक्वल टू 3 एंड -6, ये आ जाएगा जी। इनको उसमें से आप कंपेयर कर लें जी। x -2 इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3 + 2, सो x इज इक्वल टू आपके पास 5 आ गया। एंड नेक्स्ट इज आपके पास जो y है y +4 इज इक्वल टू -6 के, y इज इक्वल टू -6 -4 एंड y इज इक्वल टू -10 आ जाएगा। तो आपके पास जो रिक्वायर्ड पॉइंट है, रिक्वायर्ड पॉइंट D, वो मेरे पास आ जाएगा जी x एंड y दैट आर इक्वल टू 5 एंड -10 के। तो ये मेरे पास में क्वेश्चन नंबर 7 था। इस तरह हम स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 को इवेलुएट करते हैं। अगर हम स्टूडेंट्स बात करें क्वेश्चन 8 की, तो कोई उसमें फ़र्क नहीं है, जस्ट उसने हमसे जो डिमांड की है उसने कहा जी कि अगर आपके पास, उसने सेम इसी तरह स्टूडेंट्स हमें क्या किया जी 3 पॉइंट्स दे दिए हैं। हमने क्या करना है जी, इसके अंदर
ए बी सी डी को पैरेललोग्राम शो करना है, और सेकंड पार्ट के अंदर हमने शो नहीं बल्कि करना, ये उसने कहा है जी एक आपके पास पैरेललोग्राम है। तो सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, अब हम उसको डिस्कस करते हैं। आप एक दफ़ा पूरे वाइट बोर्ड कर सकते हैं। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ बी सी एंड डी आर रिस्पेक्टिवली द पॉइंट्स, हमें पॉइंट्स बी सी डी गिवन है, यू यूज़ वेक्टर मेथड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ए इफ़ ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। हमने ए के कोऑर्डिनेट्स पार्ट नंबर 1 के अंदर फाइंड आउट करने हैं और दूसरे पार्ट में ई के, जबकि ए ई बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम है। सेम क्वेश्चन नंबर 7 ही की तरह स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 1। तो स्टूडेंट्स गिवन पॉइंट्स हैं जी हमारे पास स्टूडेंट्स बी, जो कि हमारे पास है जी 4 and 1। तो अगर हम स्टूडेंट्स इसके पोजीशन वेक्टर की बात करें तो इसका पोजीशन वेक्टर मेरे पास होगा जी 4 and 1। जस्ट कैपिटल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसको एक्सप्रेस कर दें तो ये वेक्टर को ही रिप्रेजेंट करेगा। स्टूडेंट्स सी पॉइंट है जी मेरे पास जिसके कोऑर्डिनेट्स 2 and 3 हैं। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी स्टूडेंट्स मेरे पास आ जाएगा जी -2 and 3 के। इसी तरह स्टूडेंट्स मेरे पास जो डी पॉइंट है, पॉइंट डी, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं जी -8 and 0। तो इसका पोजीशन वेक्टर जो डी है वो मेरे पास आ जाएगा जी -8 and 0 के। अब हम लेट कर लेते हैं जी, हमने क्योंकि पॉइंट ए फाइंड आउट करना है, लेट ए जो है उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई बी द रिक्वायर्ड पॉइंट। ये हमारे पास रिक्वायर्ड पॉइंट है। अगर इसमें से हमारे पास ए बी सी डी द पैरेललोग्राम है, सेम उसी तरह आप एक डायग्राम बनाएं। ये आपके पास एक जिस तरह ये लिखा हुआ है इसी तरह आपने लिखना होता है जी ए बी सी एंड डी। ये आपके पास एक पैरेललोग्राम है। तो स्टूडेंट्स फिर आपके पास जो ए बी है वो इक्वल होगा डी सी के, सिंस ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। ये आपके पास एक पैरेललोग्राम है। अगर ये एक पैरेललोग्राम है देन स्टूडेंट्स आपके पास जो ए बी है, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू डी सी वेक्टर। या फिर स्टूडेंट्स आप इसको ले लें, ए डी इज इक्वल टू बी सी। स्टूडेंट्स ये आपकी असाइनमेंट है, देखिएगा आंसर बिल्कुल सेम आएगा। तो मैं जस्ट एक से ही जो है ना वो निकाल के कोऑर्डिनेट्स आपको बताऊंगा, तो आप चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर गलत नहीं होगा। आपने इससे करना है, मैं भी इससे कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स ए बी हमारे पास इक्वल होता है जी ओ बी माइनस ओ ए के। एंड स्टूडेंट्स नेक्स्ट मेरे पास जो डी सी है वो मेरे पास इक्वल है जी ओ सी माइनस ओ डी के। तो ये मेरे पास आ जाएगा जी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी है मेरे पास स्टूडेंट्स 4 and 1, जबकि मैंने पोजीशन वेक्टर ऑफ ए जो है वो नहीं लिखा हुआ। तो आप यहाँ पे बेशक पहले मेंशन भी करते हैं जी पोजीशन वेक्टर ऑफ ए जो है वो स्टूडेंट्स आपके पास एक्स एंड वाई है। तो ये मेरे पास आ गया जी एक्स एंड वाई इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ सी है मेरे पास स्टूडेंट्स 2 and 3 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी है मेरे पास -8 and 0 के। तो ये आ गया जी मेरे पास 4 माइनस एक्स एंड 1 माइनस वाई के इज इक्वल टू, ये आ गया जी -2 माइनस +8 हो जाएगा जी एंड 3 माइनस 0। तो स्टूडेंट्स ये आ गया जी 4 माइनस एक्स एंड 1 माइनस वाई इज इक्वल टू, ये आ गया जी मेरे पास में 6 and 3। ये आ गया, इनको कंपेयर करें, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 6 के। तो 4 माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स। सो उसमें x की वैल्यू मेरे पास -2 आ जाएगी। ठीक होगा जी। नेक्स्ट फ्रेंड्स आप देखें तो y के लिहाज से 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है। सो 1 माइनस 3 हो जाएगा, y को उठा के इधर लें तो ये प्लस वाई। सो दिस इम्प्लाइज दैट y की वैल्यू -2 आ गई। तो स्टूडेंट्स जो रिक्वायर्ड पॉइंट है, रिक्वायर्ड पॉइंट ए वो आ गया जी -2 and -2। ये मेरे पास इसका पार्ट 1 का सलूशन हुआ। नेक्स्ट फ्रेंड्स अगर हम पार्ट ई की बात करें तो इसमें आप लेट करें, सेकंड पार्ट है, इसमें हमने ई फाइंड आउट करना है। तो लेट ई एक्स वाई बी द रिक्वायर्ड पॉइंट, ये हमारे पास रिक्वायर्ड पॉइंट है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ई जो है वो मेरे पास आ जाएगा जी स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स एंड वाई, ये आ गया। ठीक होगा जी। अब आप स्टूडेंट्स उसे बताएं कि सेंस उसने खुद कहा है कि ए ई बी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, ए ई एंड
बी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। अगर ये एक पैरेललोग्राम है, देन बेशक आप इसकी डायग्राम भी बना लें अपनी आसानी के लिए। ये स्ट्रेस आपके पास है ए, ई, बी एंड डी। तो स्ट्रेस ए, ई एंड डी भी इक्वल होंगे आपस में, और या आप ले लें ए डी और ई बी को, तो बात एक ही होगी, ये आपस में इक्वल होंगे। तो स्टूडेंट्स ये आ गया जी मेरे पास ए ई इज इक्वल टू डी बी, और या फिर आप ले लें ए डी इज इक्वल टू ई बी को ले लें। तो किसी एक को लेके आप वैल्यू निकालें। तो मैं अगर फर्स्ट को लूँ, ये मेरे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ ई माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए की इक्वल होता है। एंड नेक्स्ट देखें तो यह आएगा जी आपके पास ए ई एंड डी बी, सॉरी यहाँ पे डी, सॉरी ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास, मैं इसको ले रहा हूँ ना, तो ये मेरे पास ओ बी माइनस ओ डी आ जाएगा, ठीक होगा जी। सो पोजीशन वेक्टर ऑफ ई मेरे पास है जी एक्स एंड वाई के। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ क्या है, ओ ए की तो वैल्यू गिवन नहीं है, तो उसमें अभी हमने फाइंड आउट किया। तो अगर आप यहाँ भी इसका पोजीशन वेक्टर बना लें, तो पोजीशन वेक्टर आपके पास होगा जी -2 एंड -2, ठीक होगा जी। तो ये आ गया जी -2 एंड -2 इज इक्वल टू बी। स्टूडेंट्स आपके पास है जी 4 एंड 1 के, और डी जो है वो है जी मेरे पास -8 एंड 0 के। जस्ट स्टूडेंट्स आप इसको सिंप्लीफाई करें और आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आ गया जी मेरे पास x माइनस प्लस 2 हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो गए, एंड आल्सो y प्लस 2 माइनस प्लस इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स ये आ गया जी मेरे पास 4 माइनस प्लस, सो 4 प्लस 8 एंड 1 माइनस 0 फॉर्म आ गई। तो स्टूडेंट्स x प्लस 2 एंड y प्लस 2 इज इक्वल टू 12 एंड 1 आ जाए। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 12 है, सो x इज इक्वल टू 12 माइनस 2, सो x की वैल्यू उसमें से आपको 10 मिल गई। एंड इसी तरह से y प्लस 2 इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 माइनस 2 एंड y इज इक्वल टू -1। तो ये इसमें आपके पास e के लिहाज से रिक्वायर्ड पॉइंट ई जो है वो आ गई 10 एंड -1। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाए। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। आप एक दफ़ा पूरे वाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर। तो डी एस में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ ओ इज़ द ओरिजिन, एंड ये हमें स्टूडेंट्स गिवन है जी ओ पी इज़ इक्वल टू ए बी, फाइंड द पॉइंट पी व्हेन ए एंड बी आर दिस वन रिस्पेक्टिवली। तो स्टूडेंट्स हमने पी की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले आप ये से बताएं जी सोल्यूशन के अंदर गिवन पॉइंट्स, तो उसमें गिवन पॉइंट्स हैं हमारे पास। देखिए एक ओरिजिन है, ओरिजिन आपके पास होते हैं जी 0 0, और स्ट्रेस इसका अगर मैं पोजीशन वेक्टर बनाऊं तो पोजीशन वेक्टर का आएगा मेरे पास, पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन ये 0 0 ही आ जाएगा। इसी तरह स्ट्रेस मेरे पास जो पॉइंट ए है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं जी -3 एंड 7, तो इसका पोजीशन वेक्टर ए जो है उसको जस्ट स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दें -3 एंड 7। इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास बी पॉइंट गिवन है, तो बी के कोऑर्डिनेट्स 1 एंड 0, तो उसका पोजीशन वेक्टर ऑफ बी जो है वो मेरे पास आ जाएगा जी 1 एंड 0 के। सो हमें पी पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो इसी तरह आप लेट कर लें जी, लेट पी जो है एक्स एंड वाई बी द रिक्वायर्ड पॉइंट। ये हमारे पास रिक्वायर्ड पॉइंट है। अगर ये मेरे पास रिक्वायर्ड पॉइंट है तो इसका पोजीशन वेक्टर ऑफ जो पी है वो मेरे पास इक्वल होगा जी एक्स एंड वाई के। ये फॉर्म आ गई, ठीक होगा जी। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है जी, इसको यूज़ करना है। तो ये आ गया जी ओ पी इज़ इक्वल टू ए बी, तो ये ए बी है तो इसको आप लिख सकते हैं ओ पी माइनस ओ यानी कि ओरिजिन, पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन, ठीक है। जिस तरह आप इसको लिखते हैं जी सेकंड को फर्स्ट में से माइनस करते हैं, इसको भी आप सेकंड को फर्स्ट में से माइनस कर दें, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए आ जाएगा। तो उसमें
पोजीशन वेक्टर ऑफ पी आपके पास है जी एक्स एंड वाई के, एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ जो कि ओरिजिन है 0 0 आ जाएगा जी, इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ बी स्टूडेंट्स आपके पास है जी माइनस वन एंड 0 के, एंड बी ए जो है उसका पोजीशन वेक्टर -3 एंड 7 है। तो स्टूडेंट्स x माइनस 0 एंड y माइनस 0 कर दें, इज इक्वल टू 1 माइनस माइनस +3 एंड 0 माइनस 7, ये आ गया जी। तो स्टूडेंट्स x एंड y इज इक्वल टू 4 एंड -7। तो स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू आपके पास 4 आ गया, y इज इक्वल टू आपके पास -7 आ गया। तो रिक्वायर्ड पॉइंट स्टूडेंट्स आपके पास फाइंड आउट होके आ गया जी। रिक्वायर्ड पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं जी आपके पास x एंड y जो कि 4 एंड -7 है। तो ये मेरे पास स्टूडेंट्स इसका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, तो डी स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, यूज वेक्टर्स टू शोज दैट ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम व्हेन ए बी सी डी आर रिस्पेक्टिवली। स्टूडेंट्स हमारे पास जो ए बी सी डी पॉइंट्स गिवन है, हमने शो करना है कि जो ए बी सी डी है वो एक पैरेललोग्राम है। अब स्टूडेंट्स हमने प्रूव जो करना है वो पैरेललोग्राम बनानी है। सबसे पहले सॉल्यूशन में हम बताते हैं जी गिवन पॉइंट्स। तो स्टूडेंट्स गिवन पॉइंट्स जो हैं वो है जी मेरे पास ए, जिसकी वैल्यू है जी मेरे पास 0 0, और अगर इसके मैं पोजीशन वेक्टर की बात करूं फिर तो ये मेरे पास आ जाएगा जी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0 0। बी पॉइंट है जी मेरे पास जिसके कोऑर्डिनेट्स ए एंड 0 हैं, तो अगर इसके मैं पोजीशन वेक्टर की बात करूं तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा जी मेरे पास ए एंड 0 आ गया। इसी तरह सी पॉइंट हमें गिवन है जो कि बी एंड सी है, और इसका पोजीशन वेक्टर जो है वो स्टूडेंट्स मेरे पास आ जाएगा जी बी एंड सी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, एंड डी जो है वो है जी मेरे पास बी माइनस ए एंड सी। तो इसका स्टूडेंट्स पोजीशन वेक्टर जो है वो मेरे पास आ गया जी बी माइनस ए एंड सी, ये आ गया। ठीक होगा जी। अब वी हैव टू शो दैट prove या show that ABCD is a parallelogram। अगर हमने ABCD को पैरेललोग्राम शो करना है तो देखें स्टूडेंट्स ये आपके पास एक पैरेललोग्राम होती है। अगर हम A B C और डी, इसमें से हम 4 वेक्टर्स बनाएंगे। कैसे? एक वेक्टर आएगा जी आपके पास ए बी और डी सी, ये 2 वेक्टर हो गए। अगर ये आपस में इक्वल आ जाते हैं और फिर जो वेक्टर मेरे पास ए डी और बी सी होगा ये इक्वल आ जाते हैं, तो देन ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम होगी। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप क्या करें जी, ए बी, ठीक है जी, ए बी की वैल्यू निकालें जी, ए बी। तो स्टूडेंट्स ए बी आपके पास इक्वल होता है जी ओ बी माइनस ओ ए के। तो स्टूडेंट्स गौर करें तो बी आपके पास है जी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, वो है जी मेरे पास ए एंड 0 के, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए जो कि 0 0 है। तो मेरे पास ए बी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी, जब इसमें से मैं माइनस करूँगा तो मुझे यही वेक्टर मिल जाएगा पोजीशन वेक्टर। तो ये मेरे पास एक वैल्यू आ गई। ठीक होगा जी। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं जी, डी सी को निकालते हैं। डी सी जो कि मेरे पास इक्वल होगा जी ओ सी माइनस ओ डी के, एंड सी स्टूडेंट्स मेरे पास है जी, सी है मेरे पास बी सी के, माइनस जो डी है वो है जी मेरे पास बी माइनस ए एंड सी के। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा जी मेरे पास बी, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे जी, माइनस बी एंड माइनस माइनस प्लस ए हो जाएगा। इसी तरह सी माइनस सी ये आ गया जी इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स देखें ये इससे कैंसिल आउट हुआ तो ए एंड 0 ये आ गया। तो देखें जो ए बी का आंसर है वो भी मेरे पास है जी ए एंड 0, और जो डी सी का आंसर है वो भी मेरे पास क्या आ गया जी ए एंड 0 के। इट मीन्स कि ये आपस में क्या है जी, बराबर हैं। लास्ट में हम इसको कंक्लूड कर लेंगे। अब हम निकालते हैं जी इस के दूसरे वेक्टर जो बी सी है। अगर बी सी की बात की जाए तो स्टूडेंट्स बी सी इक्वल हमारे पास होता है जी ओ सी माइनस ओ बी के। तो ओ सी स्टूडेंट्स मेरे पास है जी बी एंड सी के, माइनस
जो ओ बी है वो है स्टूडेंट्स मेरे पास ए एंड 0 के। तो ये आ जाएगा जी मेरे पास इक्वल बी माइनस ए एंड सी माइनस 0। तो ये मेरे पास स्टूडेंट्स बी सी की वैल्यू आ गई बी माइनस ए एंड सी के। अब इसी तरह आप स्टूडेंट्स ए डी निकालें। सो ए डी इज इक्वल टू ओ डी माइनस ओ ए, ठीक है जी, ओ ए। तो ओ डी आपके पास में है जी बी माइनस ए एंड सी के, जबकि ओ ए के आपके पास 0 0। तो जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ए डी का जो आंसर है वो आपके पास आ जाएगा जी बी माइनस ए एंड सी की इक्वल आ गया। सिंस आपसे बताएं कि जो आपके पास ए बी का आंसर है, ए बी का वो इक्वल आ गया जी किसके, डी सी के। एंड तो जो आपके पास स्टूडेंट्स ए डी है, ए डी वो इक्वल आ गया जी आपके पास बी सी के, ये हमने अभी देखा। तो जब ये ए बी और डी सी आपस में इक्वल हो, बी सी और ए डी आपस में इक्वल हो जाए, तो देन ये जो पॉइंट्स होते हैं ये फिर पैरेललोग्राम के होते हैं। तो यहाँ से साबित हुआ जी हैंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम। तो ये स्टूडेंट्स हमने क्या करना था जी, साबित करना था। तो स्टूडेंट्स आप एक दफ़ा पूरे व्हाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की जाने जी। तो डी स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ़ ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये हमें गिवन है। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, हमने जो कोऑर्डिनेट्स हैं ए के वो फाइंड आउट करने हैं जी व्हेन बी सी एंड डी आर रिस्पेक्टिवली। ये स्टूडेंट्स हमें गिवन है पॉइंट्स। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है जी, हर चीज़ आपको गिवन है, जस्ट आपने ए की वैल्यू निकालनी है जी। सोल्यूशन गिवन पॉइंट्स, गिवन पॉइंट्स, गिवन पॉइंट्स आपके पास, अगर बी है, बी पॉइंट्स आपके पास माइनस 1 एंड 2, 1 एंड 2 है, तो इसका पोजीशन वेक्टर जो है वो मेरे पास आएगा जी, स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दें 1 एंड 2 आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स जो सी है वो है जी मेरे पास -2 एंड 5 के, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है सी का वो मेरे पास आ जाएगा जी -2 एंड 5 के। अगर उसमें से हम बात करें डी पॉइंट की, तो डी हमारे पास है जी 4 एंड 11, तो इसका पोजीशन वेक्टर जो है वो उसमें से मेरे पास आ जाएगा जी 4 एंड 11 के। ठीक होगा जी। आप लेट कर लो जी, लेट ए जो है वो x एंड y बी द रिक्वायर्ड पॉइंट। ये आपके पास क्या है जी, रिक्वायर्ड पॉइंट है। अगर ये रिक्वायर्ड पॉइंट है तो इसका पोजीशन वेक्टर जो है वो उसमें से मेरे पास आ जाएगा जी x एंड y के। ठीक होगा जी। तो उसमें ये आपको गिवन है, देखें सिंस कि ए बी इज इक्वल टू सी डी है, तो आप इसको लिख सकते हैं जी ओ बी माइनस ओ ए इज इक्वल टू ओ डी माइनस ओ सी। जस्ट वैल्यू लगा दें, b की वैल्यू है जी आपके पास स्टूडेंट्स 1 एंड 2, a आपके पास है जी x एंड y के इज इक्वल टू डी स्टूडेंट्स आपके पास है जी 4 एंड 11 के, जबकि स्टूडेंट्स c जो है वो आपके पास है जी -2 एंड 5 के। तो ये आ गया जी आपके पास 1 माइनस x एंड 2 माइनस y के एंड 4 माइनस माइनस प्लस 2 एंड 11 माइनस 5, ये आ गया जी। तो डियर स्टूडेंट्स ये आ गया जी 1 माइनस एक्स एंड 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 6, 4 प्लस 2 करेंगे 6 एंड ये आ गया जी स्टूडेंट्स मेरे पास 7। ठीक हो गया जी, 6, ये भी आपके पास आ जाएगा जी 7, ये तो 7 ही आएगा। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स आप इसको इक्वल करके लिख लो, तो आपके पास ये आ जाएगा जी 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 6 एंड 1 माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स। एक्स को उठा के उधर ले गया, 6 को उठा के इधर ले तो माइनस का हो जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज दैट एक्स की वैल्यू उसमें से आपके पास -5 आ गई। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स आपके पास 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 6 है, तो ये आ गया जी 2 माइनस 6 इज इक्वल टू वाई, तो दिस इम्प्लाइज दैट स्टूडेंट्स वाई की वैल्यू -4 आ गई। तो रिक्वायर्ड पॉइंट जो A है वो उसमें से मेरे पास आ गया जी -5 एंड -4 के। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आज के लेक्चर्स के अंदर स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक 1 बाय 1 क्वेश्चन को मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर इन क्वेश्चंस के अबाउट किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
और उसमें से अगर किसी स्टूडेंट्स को मेरे हैंड राइटिंग नोट्स की ज़रूरत हो तो वो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताए और मुझसे कांटेक्ट करे। आगे एग्ज़ाम आने वाले हैं इंशाल्लाह तबारक ताला, मैं आपको MCQs भी और सब्जेक्टिव दोनों प्रोवाइड करूँगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह तबारक ताला ज़िंदगी में वफ़ा किसी चैनल पर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।